डीडी न्यूज पर। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। हौसलों के आगे अक्षमताएं हार जाती हैं। अगेंस्ट ऑल ऑड्स जिंदगी आगे बढ़ती जाती है। ये हौसले, ये जज्बा ही है जो किसी भी इंसान को आगे और आगे ले जाता है। और ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने शुरुआत की टेनिस खेलने से, और वो भी व्हीलचेयर पर बैठकर, और उसके बाद हैंड साइकिलिंग की, और आजकल अपना व्यवसाय कर रही हैं। हमारी आज की तेजस्विनी मधु। अगर इंसान में जुनून हो, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, तो शारीरिक अक्षमता कभी बाधा नहीं बन सकती। ऐसा ही कर दिखाया मधु बागरी ने। देश की पहली महिला व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर मधु बागरी छोटी उम्र में पोलियोग्रस्त हो जाने के कारण शरीर के निचले हिस्से से अशक्त मधु का बचपन बहुत कठिन परिस्थितियों में बीता, लेकिन उसने जीवन से हार न मानते हुए डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी शिक्षा पूरी कर ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही मधु के मन में खेल के प्रति गहरी दिलचस्पी रही। शारीरिक अक्षमता के बावजूद उसने व्हील चेयर पर ही बैडमिंटन खेलना शुरू किया, और फिर एक दिन उसे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला तो उसने टेनिस में हाथ आजमाया, और देखते ही देखते देश की पहली महिला व्हील चेयर टेनिस खिलाड़ी बन गई। टेनिस के खेल में मधु ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर प्रतियोगिता में खेल के प्रति मधु का लगाव महज टेनिस तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। उसने पैरा हैंड साइकिलिंग के बारे में जानकारी जुटाई और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में हैंड साइकिलिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा साइकिलिस्ट बनी। मधु आज अकेले अपने बल पर जीवन व्यतीत कर रही है। फौलादी इरादों वाली ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी मधु बागरी। तो आइए तेजस्विनी में हम आज बात करें हमारी आज की तेजस्विनी मधु बागली से। बहुत बहुत स्वागत है मधु आपका। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ करती हैं, मतलब आपने टेनिस भी खेला है, आपने हैंड साइकिलिंग भी करी है। ये बताइए कि कौन सा ये जज्बा है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे, ये कौन सा हौसला है जो हमेशा आपको ऑन द मूव रखता है? मेरे को बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। अच्छा। जब मुझे वर्ड पैरा स्पोर्ट्स नहीं पता था, ये मुझे तो 38 इयर्स में पता चला देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरा स्पोर्ट्स। तब तक आई वाज नॉट नोइंग कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरा स्पोर्ट्स। मैं मेरे बचपन की बात कर रही हूँ। एट द एज ऑफ 8, 9, 10, 11 आई यूज्ड टू सिट ऑन माय नॉर्मल व्हील चेयर एंड मैं अपने घर के ग्राउंड पे बैडमिंटन 5-5 घंटे खेलती थी। अच्छा। Yeah, I used to maintain all the professional kits of badminton उस time पे भी, because I was very fond of sports. अच्छा। But didn't know that there is something for me, you know, which can wherein I can, अगर मुझे उस time पे पता होता ना sports, पैरा sports है, तो मैं कुछ नहीं करती, शायद मैं पढ़ाई भी नहीं करती और मैं ना sports खेलती। मुझे इतना पसंद है sports खेलना। जी। But as I grew, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे गोल्स बनाए थे। MBA करना है, IIM से करना है। I'm a very good artist also, I paint very well. तो चलो वो नहीं होगा तो ये कर लेंगे। ऐसे कर आके at the age of when I was 22 my father expired. So everything came to a halt. And मैंने चुपचाप अपना बिजनेस और जॉब वॉब में लग गई। I didn't think of doing further studies because वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मदर के पास रहना भी ज़रूरी था कुछ टाइम के लिए। सो मेरा एडमिशन हो चुका था MBA में, बट आई हैड टू क्विट। तो ये व्हील चेयर पर जिंदगी बहुत बचपने में ही आ गई थी आपकी? जब मैं 1.5 साल की थी तब। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैंने जिया ही इस पे।
तो कभी ये नहीं लगा कि मैं लोगों से कुछ अलग हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है? कुछ नहीं, जितना आप अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हो उतना ही मैं करती हूँ। आप अपने तरीके से करते हो, मैं मेरे तरीके से करती हूँ। मैं कुछ ज़्यादा और कुछ कम नहीं करती हूँ। मेरे लाइफ में कुछ भी ज़्यादा नहीं है और कुछ भी कम नहीं है। जैसे एक नॉर्मल इंसान को जो करना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए, वो सब हमें भी करना पड़ता है जी। ठीक है, आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वेज में भी डिफरेंट, तरीके में भी डिफरेंट, दैट इज़ इररिस्पेक्टिव। आई बिलीव इन द नेट रिजल्ट, व्हाट आई हैव टू डू, इज इट डन बाय एनी वेज, आई एम हैप्पी। तो जब आप बड़ी हो रही थी तो आसपास जो है लोग क्या कह रहे थे? आपकी फैमिली भी अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, परिवार में बहनें भी हैं, भाई भी हैं, तो क्या आप जिस चीज़ को महसूस नहीं कर रही थी, क्या ज़माना उसे महसूस कर रहा था? कभी कभी कोशिश करवाते थे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब मेरी सर्जरी, फर्स्ट सर्जरी हुई थी जब मैं 8 साल की थी, मेरा नी और हिप ऑपरेट हुआ था। इट वाज अ पोस्चर करेक्शन सर्जरीज, जिसमें आपके बोन्स जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, डॉक्टर्स ने जैसे जैसे बढ़ोगे डी शेप्ड हो जाओगे, तो गेट द सो माई पेरेंट्स नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द मेडिकल पार्ट। एंड जब मैं 11 साल की थी तब मेरी स्पाइन सर्जरी हुई थी, बिकॉज आई वॉज टिल्टिंग, ऐसे ऐसे आदमी झुक जाता है ना, बोन का कर्वेचर जो है स्पाइन का वो ऐसे हो रहा था। सो डॉक्टर से गेट इट ऑपरेटेड, नहीं तो इट विल बिकम अ बिग मेडिकल इशू लेटर ऑन। दे गॉट मी ऑपरेटेड। आई वॉज मेरे को स्कूल, माई एजुकेशन वॉज अ क्वेश्चन मार्क दैट टाइम। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड और कि कैसे पढ़ाई होगी, कैसे करेंगे ये वो। मैंने मेरा चार्ज 11 साल की उम्र में लिया था। आई यूज टू इंटरव्यू माई ओन टीचर। ओह यस, बिकॉज माई पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड। बाकी किसी का घर में ऐसा सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट ही नहीं करना चाहता था। पढ़ो तो ठीक है, ना पढ़ो तो भी ठीक है। तो मैं अपने प्रिंसिपल्स, अपने दूसरे टीचर्स, उनकी हेल्प ले लेके मैं कहा मुझे पढ़ना है, भले ही लेटे लेटे मैं पढ़ूँ, बट मैं अंगूठा छाप नहीं रहूँगी, ये बात तय है। आई वॉन्ट टू बी मिनिमम ग्रेजुएट, nobody should call me illiterate. That was one क्या बोलते हैं thing that used to hurt me, the word illiterate. So I interviewed my teacher. I said, see, I can't sit and I'm not allowed to sit more than few minutes in a day. So I will lie down and study. You have to teach me. And मुझे आज भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। बच्चे 8 घंटा स्कूल जाते हैं और वही मार्क्स लाते हैं। हम भी 2 ही घंटा पढ़ते थे, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और एक ही टीचर पढ़ाता था 2 घंटे रोज। दैट वाज माय ये टाइमिंग। और शाम को थोड़ा सा मैं खुद अपना जो करती थी, पढ़ती थी, वो पढ़ती थी बस। आई थिंक मोर देन 3 hours आई यूज्ड टू नॉट गिव टाइम टू स्टडीज। अच्छा। एंड आई ऑलवेज पास थ्रू इन मेरिट। एंड ग्रेजुएशन तक मैं करस्पॉन्डेंस से ही पढ़ी हूँ। अच्छा। इंटरव्यूइंग माई ओन टीचर, कीपिंग माई ओन टीचर, ओनली पेमेंट मदर फादर डू इट, बाकी कुछ नहीं। तो कभी ये नहीं लगा कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कॉलेज में नहीं? कॉलेज मेरा बहुत मन था जाने का, एक आधे कॉलेज में बात भी की, दे वर रेडी टू मेक द क्लासरूम्स नीचे, लेकिन उस टाइम पे यू नो कम्यूटेशन वाज अ बिग प्रॉब्लम। आज मेरे पास गाड़ी है जो मैं चला सकती हूँ, उस टाइम पे ऐसी गाड़ियाँ नहीं बनती थी। क्वेश्चन वाज लाइक एक ग्रोन अप लड़की को लेके जाना, लेके आना, यू नो समवेयर यू ऑल्सो हैव टू गिव अप। ठीक है, कुछ नहीं से कुछ हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आर्टिस्ट बनना था, पेंटर बनना था, नहीं बन पाई। वो मैं कर सकती थी, आई कुड हैव इवन गॉट इनटू NID और समथिंग वेरी इजीली, बट प्रॉब्लम वाज, इशू वाज हु इज गोइंग टू टेक यू एंड हु इज गोइंग टू ब्रिंग यू बैक। सही बात। बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। एक आदमी चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल दिस। एंड दैट टाइम वो हिम्मत नहीं थी जो अहमदाबाद आके आई है। I came to Ahmedabad at the age of 24. अच्छा। और यहाँ पे मैं आई थी तब एक्चुअली मैं मेरे GIG के साथ में भी ओपनड अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का वेंचर, बट 2-3 months ही कुड नॉट मूव फ्रॉम आबू रोड। मीन्स हम लोग आबू रोड, मैं मेरे GIG और के साथ ही रहना शुरू कर दिया था फ्रॉम पोस्ट माई ग्रेजुएशन। वहीं मैंने पहला जॉब शुरू किया, वेर आई वर्क विद अ रिसॉर्ट फुल टाइम। And when they were shifting to Ahmedabad, even I thought of shifting along with them. And यहाँ पे वेंचर, यहाँ आके मैंने हर चीज़ इंडिपेंडेंट करना शुरू किया। एंड द पर्सन बिहाइंड दिस इज़ माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। दे यूज टू जस्ट गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, कैसे करोगे ये आपका प्रॉब्लम है, आप ढूंढो अपना। एंड दैट रियली मेड मी, अब कोई ऐसे कुछ करना है मुझे, ये मालूम है, मेरे पास कोई चॉक्ड प्लान नहीं होता है उसका, बट मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। तो आप जैसे कह रही हो कि बहुत लंबे समय तक आपको पैरा स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था। अगर पता होता
तो आप पता नहीं और उसमें कितने झंडे गाड़ती, लेकिन जब आपको पता चला तो फिर आपने टेनिस को पकड़ा? हाँ, मैंने एक्चुअल में आई टेल यू वन मोर पार्ट ऑफ माई स्टोरी. आई वॉज 130 kgs. ओह. आई बिकेम सुपर ओबीस. अच्छा. ठीक है. इट वॉज लाइक कमिटिंग अ सुसाइड कि इतने वजन के साथ ऐसे शरीर के साथ जी के क्या फ़ायदा. एंड आई मेट डॉक्टर नरवारिया हु इज़ अ बेरियाट्रिक सर्जन. अच्छा. लकीली मेरा लक अच्छा था. उन्होंने बोला गेट द सर्जरी डन, यू विल रिड्यूस वेट. अच्छा. 3 साल तक मैंने 130 की जर्नी 65 पे लाके ख़त्म किया. आई बिकेम 65 kgs. अच्छा. एंड आई एम स्टिल मेंटेनिंग, ट्राइंग टू मेंटेन क्लोज टू इट. दैट मेड मी यू नो, फिर जैसे जैसे आप वजन तो आपका कम हो गया सर्जरी के वजह से और आपके डाइट पैटर्न की वजह से एंड एवरीथिंग, बट फिर वो बढ़ने लगा. दैट केम द पॉइंट ऑफ वरी कि ये तो फिर बढ़ जाएगा, फिर क्या करूँगी. तो मैं कहा मैं बचपन में बैडमिंटन खेलती थी, लेट मी और कोई एक्सरसाइज, सब वेस्ट है, अपने बैडमिंटन वापस शुरू करते हैं. तो एक यहाँ कोई सी अकेडमी में आई रिक्वेस्टेड द कोच, दे अग्रीड. मैं कहा मुझसे फिटिंग पार्टनर चाहिए, मेरे को कोई सेट्स खेलने में इंटरेस्ट नहीं है. तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो कोच थी नहीं, एंड द टेनिस कोच, इट इज़ अ अकेडमी विच हैज़ टेनिस एंड बैडमिंटन बोथ, अगेटा जो है गुरुकुल पे. उसने पूछा आप खेलते क्यों? अच्छा. मैं कहा अपनी फिटनेस के लिए. तो बोलते फिर टेनिस खेलो. मैं कहा टेनिस से क्या होगा? बोलते फिटनेस बढ़ेगी क्योंकि उसमें पावर ज़्यादा लगाना पड़ता है. तो मैं कहा ठीक है, आज बैडमिंटन नहीं टेनिस खेल लेते हैं. तो उसने मुझे खड़ा करके हिट करवाए थोड़े बहुत बॉल्स, खड़े मतलब मेरी नॉर्मल व्हील चेयर पर. फिर मैं कहा लेट मी गूगल, इज़ देयर समथिंग कॉल्ड, ये मैं ही कर रही हूँ या दुनिया में और भी कोई करता है. एंड आई फाउंड इट वाज अ स्पोर्ट ऑन अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म. मतलब देयर आर मोर देन 5,000 tennis players in the world, wheelchair tennis players I'm talking. It is ITF recognized, and that gave me that Madhu, you are going to play professionally. Now you've got a thing that you always wanted to do. या तो मतलब आप भारत की पहली अकेली व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर रही. Women wheelchair tennis. विमेन व्हीलचेयर टेनिस प्लेयर. अच्छा, फिर उसके बाद कॉम्पिटिशंस में आपने जाना शुरू कर दिया? फिर मैंने पहले चैलेंज हुआ कि यहाँ के तो जो कोच थे वो तो मुझे एक जगह खड़ा कर देते थे. हाँ. और बोलते सिर्फ हिटिंग करो. मैं क्या रैकेट स्ट्रोकिंग तो बहुत अच्छे से आ गई, पर मूवमेंट होता है हमारे लिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस अलग नहीं है. अच्छा. अपार्ट देन दिस 2 बाउंसर्स, बाकी जो नॉर्मल टेनिस का कोर्ट होता है, रैकेट होता है, ये सेम एवरीथिंग, एवरी रूल इज सेम. सेट्स भी उतनी खेलनी पड़ती है जितनी नॉर्मल लोगों को खेलनी पड़ती है. सो इट वाज अ बिग चैलेंज. फिर मेरे लिए गूगल इज़ अ ब्लेसिंग इन लाइफ. मैं जब भी गूगल करती हूँ कुछ अच्छा ही मिल जाता है. आई सर्च बेस्ट कोच, टेनिस कोच इन अहमदाबाद. तो प्रमेश मोदी जो एस के हेड कोच हैं, उनका नाम आया एंड आई अप्रोच्ड हिम. ही वॉज मोर देन हैप्पी टू. ही सेड आई विल टेक अप द चैलेंज टू कोच यू. आई वॉज स्पेंडिंग 5 to 6 hours एवरी डे ऑन कोर्ट. मीन्स आई वॉज लिविंग फॉर टेनिस. क्या बात है. और ये टेनिस के बाद फिर यात्रा जो है वो चलती रही. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. हमारे साथ आज मधु हैं जो अपनी इस टेनिस यात्रा के बारे में बात करें, लेकिन टेनिस के साथ साथ इन्होंने हैंड साइकिलिंग भी की, उसकी भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइए, आप देखते रहिए तेजस्विनी. अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे. न्याय हो, उन्नति हो, न्याय हो, प्रगति हो, न्याय. किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, ही प्यार लाए. अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ. मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय. मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय. नथुलाल के तनिक समझावा, शौचालय का रास्ता दिखावा, रास्ता दिखावा. क्योंकि एक भी बाहर गया तो हम सब बच्चे बीमार पड़ेंगे. यार नथुलाल, दरवाजा बंद रखेगा हर कोई, हर रोज हमेशा. भारत के घर घर में शौचालय खुला. अब खुले में जाना बंद, रखो दरवाजा बंद. और याद रहे, शौचालय का इस्तेमाल और देख रेख हर कोई, हर रोज, हमेशा. तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है. आज हमारे साथ मधु बागरी हैं जो कि अपनी जीवन के तमाम अनुभवों को आज हमारे साथ शेयर कर रही हैं. तो मधु, फिर ये टेनिस का सिलसिला कॉम्पिटिशन्स तक पहुंचा और आपने कई मेडल्स भी हासिल करे. हाँ, मैंने 2 months of my initial training, I got selected in an international tournament, ITF recognized tournament. मैंने मेरी एंट्री भेजी थी and I was selected there. And that's how I was the first women participant from India on wheelchair tennis on women category.
Then after post 4 months of my initial training, there was a national championship held in Bangalore. वहाँ पे I won my first national championship. मेरा first participation था nationals में और मैंने second 2 nationals हुए थे अब तक. 2 nationals हुए मेरे खेलने के, दोनों मैंने जीते हैं. So in a way I can say still I am a national champion. लेकिन ये बताइए फिर आपने ये व्हील चेयर टेनिस क्यों छोड़ा, क्या वजह? 2016 में मेरा रोटेटर कफ पूरा टेयर हो गया था. वाइल प्रैक्टिसिंग बैकहैंड में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये पूरा रोटेटर फॉर विच आई हैड टू अंडरगो अ सर्जरी एंड उसका रिहैब और उसका रिकवरी टाइम बहुत था. ऑलमोस्ट 1.5 ईयर लग गया मुझे. 2017 मिड में आई कुड रियली गेट बैक ऑन टू द कोर्ट, बट मुझे वो लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिख रही थी. जो मेरे में पहले स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ कम हो गई थी. और मे बी लिगामेंट इंजरीज को टाइम लगता है स्ट्रेंथनिंग में. सो आई जस्ट गिव इट बिकॉज अगेन मैं सिर्फ स्ट्रेंथनिंग माई आई स्टार्टेड वेरी लेट. एक तो मैं 8 ईयर्स के उम्र में मैंने रैकेट पकड़ा था, पहली बार सीखा था कैसे खेलते हैं. सो बाय द टाइम आई गॉट इंजर्ड आई वॉज 41-42 एंड मुझे ऐसा लगे कि अगर ये भी टाइम मैंने ये खाली स्ट्रेंथनिंग में, तो व्हेन विल आई प्ले, व्हाट विल आई डू. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट आदित्य मेहता फाउंडेशन ने अपॉर्चुनिटी, तुम हैंड साइकिलिंग ट्राई करो. तो आई सेड लेट मी ट्राई. तो माई फर्स्ट राइड वॉज फ्रॉम हैदराबाद टू तिरुपति, जो उनका इन्फिनिटी राइड है. उसमें आई वॉज लाइक साइकिलिंग फ्रॉम हैदराबाद टू तिरुपति हम लोग गए थे. उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं कहा इट इज़ मैनेजेबल, आई विल बी एबल टू डू इट, सो लेट मी गेट इनटू द ट्रेनिंग. उसकी ट्रेनिंग के लिए आई टू मूव टू हैदराबाद. अच्छा. बिकॉज और कहीं उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है. कैसी ट्रेनिंग थी? टफ ट्रेनिंग? वेरी टफ ट्रेनिंग. यू हैव टू गेट अप रात को सुबह 2 बजे, बिकॉज ट्रैफिक के टाइम आप साइकिलिंग कर नहीं सकते हो. एंड आपके पीछे बैकिंग होनी चाहिए, एक मैन पावर भी होना चाहिए साथ में जो आपके रहे, क्योंकि कोई ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी हो गया तो somebody हैज़ टू बी देयर. एंड हम लोग रात के 2-2 बजे उठ के तैयार होके 50-50 किलोमीटर रोज साइकिलिंग की है मैंने, एवरी डे ऑलमोस्ट. एंड इट वॉज वेरी टफ. एंड अगेन ऑल्दो हैदराबाद इज़ अ सिटी जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, लेकिन कई साल बाद जाते हैं ना तो यू डोंट गेट दैट फील. जो कंफर्ट यहाँ लगता है वो कंफर्ट दूसरी जगह नहीं लगता है. So it was very tough for me to cope up with the city, cope up with the environment, cope up with that house जो मेरे हिसाब से नहीं बना था, बट वो करना था, साइकिलिंग करनी थी, इसलिए वहाँ रही. तो फिर उसके बाद उस कॉम्पिटिशन्स भी आपने जीते? हाँ, मैंने आई पार्टिसिपेटेड इन एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 2018 जो म्यांमार में हुआ था. वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज जीता. एंड जस्ट टू शेयर दैट जस्ट 10 मिनट्स बिफोर द चैम्पियनशिप जब मैं वार्म अप कर रही थी, आई टॉपल्ड विद द साइकिल फॉर ऑलमोस्ट 400 मीटर्स. मतलब मैं पूरी रोल हो गई थी. वो ब्रेक कुछ गलत तरीके से लग गया था एंड वो झटका खा के वो पूरा ऐसे रोल करते 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 एंड मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो कम्प्लीटली ब्रूस्ड एंड ब्लीडिंग. सो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क, कैन यू पार्टिसिपेट? एंड देयर केम द आंसर, यस. डर तो ऐसे ही होना है, वैसे भी होना है. इतनी दूर आके व्हाई विल आई नॉट पार्टिसिपेट? ड्रेस मी अप द वे आई वांट. जो आप मेडिकल ड्रेसिंग करोगे वो आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से करोगे, क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. वो तो टाइट बांध देते हैं, तो मैं कहा नहीं, आप मेरे हिसाब से. येस, इट वॉज वेरी दैट 30 मिनट्स, वो 11 किलोमीटर, आई स्टिल कांट फॉरगेट. इट वॉज रियली वेरी टफ. बहुत जल रहा था, दवाइयाँ असर नहीं, क्योंकि 5 मिनट में क्या दवाई असर करेगी आपके. एंड हाथ की कंडीशन ऐसी कि ना उठे ना बैठे, तो भी उसमें करके आई वन ब्रॉन्ज विथ जस्ट डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स गोल्ड और ब्रॉन्ज में. अच्छा, तो ये बताइए मधु, लेकिन फिर आपने अभी साइकिलिंग आप जारी नहीं रखी हुई है, क्यों? साइकिलिंग के लिए एक तो ट्रेनिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दूसरा, हैदराबाद में और रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई वाज प्रोवाइडेड. एंड मोर ओवर उसमें क्या बैकअप नहीं हो, प्रॉपर ट्रेनिंग एवरीडे नहीं हो, और टूर्नामेंट्स खेलने के लिए कुछ नहीं हो, तो करके फ़ायदा क्या? आपको खाली एक एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप, दैट वाज नॉट माय विजन. माय विजन वाज ऑलवेज टू द कोर. ऊपर तक कैसे पहुंच सकते हो वो करिए. उसके लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने कई कॉर्पोरेट्स को अप्रोच भी किया, बट दे वर गिविंग जस्ट पार्शियल स्पॉन्सरशिप्स. पार्शियल स्पॉन्सरशिप्स में आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट स्पॉन्सरशिप. क्या करूँगी मैं जिसमें मेरा इक्विपमेंट ही नहीं आता हो? ऐसी स्पॉन्सरशिप लेके क्या फ़ायदा? लेकिन ये बताइए कि आपको इतना स्पोर्ट्स का मतलब शौक रहा है और आपने इतना किया भी है, तो फील नहीं होता कभी कि अभी कौन सा स्पोर्ट आप कर रही हैं या करना चाहती हैं? अभी फ़िलहाल
इंजरीज की वजह से थोड़ा सेटबैक लिया है मैंने प्रोफेशनल प्लेइंग। अभी भी मैं स्विमिंग करती हूँ, टेनिस खेलती हूँ जब मन होता है, ये 2 चीज़ तो मैं करती ही करती हूँ। ऐसे कुछ सोचा नहीं है कि विच, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई ऑल द स्पोर्ट्स दैट आई कैन। क्या? मे बी शूटिंग, इफ आई नीड टू गेट द अपॉर्चुनिटी। अगर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली करेंगे। अच्छा मधु, ये बताइए कि आप अकेले रहती हैं और ये अकेले इंडिपेंडेंट रहने का जो सोचा विचार किया, ये आपका अपना था और आप इसे कर रही हैं। ये बताइए कि ये कितना चैलेंजिंग होता है लाइफ में जब आप बिना किसी सपोर्ट के इंडिपेंडेंटली रहते हैं? ये बहुत चैलेंजिंग होता है बिकॉज पिन टू एरोप्लेन आप ही को मैनेज करना है, सब कुछ आप ही को लाना है, घर में क्या बनेगा वो भी आप ही को खरीदना है, आप ही को बनाना है और उसको अर्न भी आप ही को करना है। देयर इज़ नो बडी टू गेट थिंग्स फॉर यू और डू थिंग्स फॉर यू, नॉट इवन द फाइनेंशियल पार्ट। तो इतना टफ डिसीजन आपने क्यों लिया कि मैं किसी की मदद नहीं लूँगी, मैं इंडिपेंडेंटली रहूँगी? सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन। सो आई फील, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा दी, चाहे फैमिली पे, दे आर नॉट रॉन्ग, बट ऑब्वियसली जब आप किसी के अंडर रहोगे तो आपको उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। एंड समहाउ आप बोल सकते हो मैं वो बहुत मेरे को कोई चैनलाइज करने की कोशिश करते तो मैं जी नहीं पाती हूँ, ऐसा करो वैसा करो। आई एम नॉट ऑफ द पर्सन ऑफ दैट काइंड। आई नो हाउ टू डू माई थिंग्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट हियर एंड हियर। ये 2 मैच कर जाते तो मुझे पता है, मुझे नहीं पता कैसे होगा बट हो जाएगा, ये मुझे पता है। मैंने ये डिसीजन भी बहुत टफ डिसीजन था, कोई फेवर नहीं कर रहा था जी मेरे ब्रदर इन लॉ के अलावा कि 27 ईयर्स के एज में यू वांट टू गो एंड लिव अलोन, डू यू, द वर्ल्ड कैसा है, कैसे मैनेज होगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई ये इमरजेंसी। मैं कहा कोई भी इमरजेंसी, ऐसे कोई इमरजेंसी हो गई और आप लोग घर पे नहीं हो तो क्या होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया अर्थक्वेक का। मैं कहा अर्थक्वेक आया था अहमदाबाद में, तब आई वॉज ऑन द 5th फ्लोर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। हु पिक्ड मी अप दैट डे एंड बॉट मी 2 मिनट्स आप लोगों से जल्दी तो मैं नीचे पहुंच गई थी। सो हाउ डिड यू डू इट? आई डिडंट प्लान, आई डिडंट नो अर्थक्वेक आएगा। और मैं सीढ़ियों में से बैठ के भी जो घर पे डोमेस्टिक हेल्प था उसने बोला दीदी आप कैसे जाओगे? मैं कहा भैया तू तेरी जान बचा, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्हीलचेयर नीचे रख देना, डोंट वरी अबाउट मी, दिस मोमेंट इज़ फॉर एवरीवन, आप अपनी चिंता करिए। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं आई सीढ़ियों पे बैठी, सीढ़ियाँ जंप करते 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 विद इन 2 मिनट्स आई वॉज 5 फ्लोर्स डाउन एंड ऑन माई व्हील चेयर। सो इट देयर इज वेज, यू नो, यू जस्ट हैव टू बी ओपन टू इट। लेकिन मधु, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को दूसरों पे निर्भर होना पड़ता है इंडिपेंडेंट लिविंग के साथ साथ। क्या आपको लगता है, क्या कभी ऐसे मौके आए जबकि मतलब आपने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्योंकि एक फ़ैसला लिया था तो उसको बना के रखना था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने कहीं तोड़ा अंदर से? हाँ, बहुत बार तोड़ा, लेकिन एक मोमेंट में ऐसा लगता भी था कि काश कोई हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट वेरी सेकेंड मोमेंट नहीं, अच्छा है, मुझे सीखने का मौका मिल रहा है, मुझे मेरा तरीका बनाने का मौका मिल रहा है। लोग बोलते हैं आप अकेले, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल अकेले करती हूँ, मैं डोमेस्टिक ट्रैवल अकेले करती हूँ, मैं सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ। इनफैक्ट व्हेन आई वाज विद द फाउंडेशन आई वाज ट्रैवलिंग वेरी ऑफन, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ वेरी गुड थिंग विच गॉड हैज़ गिवन इज़ अ स्माइल and one word called thank you. So wherever you get stuck, you people are there, smile and say please help me. और हम जानते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया है। एक उदाहरण जो आप मुझे सुना भी रही थी। हाँ जी, there was a person from भिवंडी, पता नहीं मेरा कोई एक आर्टिकल पढ़ के उसने सब मेरा नंबर कहाँ से अरेंज किया, आई डोंट नो। He called me up and asking a question, how is it possible to stay all alone and do everything on wheelchair without any support? I said, see, I can't explain all these things on the phone. एक काम करो, आप अहमदाबाद आ जाओ, लेकिन जब मेरे पास आओ तो मुझे ना तो कोई आपका सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ना कोई फैमिली मेम्बर चाहिए। आप हो, आपकी व्हीलचेयर हो, और जो भी आप आ रहे हो, इफ़ यू आर ही यूज्ड टू ड्राइव, तो आप ड्राइव करो, तो आप गाड़ी लेके आओ एंड डोंट पिक मी अप फ्रॉम माई होम। आई विल कम आउटसाइड एट माई सोसाइटी के बाहर एंड आई विल कम विदाउट एनी सपोर्ट। तो बोलते हाउ इज़ इट पॉसिबल टू सिट ऑन अ व्हील चेयर एंड गाड़ी में कौन रखेगा? मैं कहा वो सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं सब करवा दूँगी। वॉचमैन होते हैं, भैया प्लीज़ कर दो, रख दिया वॉचमैन जी ने। मैं कहा हिमालय मॉल चलो, हिमालय मॉल गए, और वहाँ पे मैंने उसको बोला कि आई लेट मी गेट डाउन, मैं मेरी व्हील चेयर खुद गाड़ी में रखती हूँ और खुद निकाल लेती हूँ। आई लर्न फ्रॉम समवेयर, सम व्हील चेयर यूज़र।
जिन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई थी, मुझे पिकअप करने आए थे, एंड माई क्वेश्चन वॉज ऑल्सो द सेम दैट डे कि हाउ विल 2 wheelchair people keep the wheelchairs in the car? He said, I'll teach you how. And that's how I learnt, and I showed this guy. And I made him sit on the wheelchair and I took him for the movie. He was almost in tears, saying after 9 years of injury, for the first time I'm watching a movie on the theatre. क्या बात। And today he goes with his friends out. मतलब उसके बाद में he is archery करते हैं. He has done some 2-wheeler पे भी कुछ उसने किया है. So he has a Limca Book of Record for that. So तो ये जो मोटिवेशन है बहुत सारे लोगों में जिनके पास कोई ऐसी शारीरिक अक्षमता नहीं होती, उनके पास भी नहीं होती। 1 वर्ड में आप इस मोटिवेशन को क्या नाम देना चाहते हैं? Focus on your abilities. That's it. Just forget there is any disability or there is something which you can't do. Just आप में 4 चीज़ अच्छी है ना, आप 4 पे फोकस करिए, उसको 40 बना दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। 80 खराब है रहने दीजिए, वो खराब जो है वो खराब ही रहने वाली, वो ठीक कभी नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपकी ये जो स्माइल है और आपका जो जज्बा है वो इसी तरह से हमेशा बरकरार रहे और आप लोगों को मोटिवेट करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी मधु बागरी, जिन्होंने लोगों को दिखा दिया कि हौसला और जज्बा क्या चीज़ होती है। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। महात्मा के मंत्र